कमिंग बैक टू द डे वन, तो अल्लाह कहता है मैं अकेला था, मैं खुद ही था, मैंने चाहा, क्या चाहा, किसकी चाहत है, अल्लाह की चाहत, मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने 6 दिन और 7 रातों में, 6 दिन और 7 रातों में, रातें ज़्यादा हैं, 6 दिन और 7 रातों में ये कायनात बनाई, और एक दिन यहाँ के 1000 साल के बराबर है, और एक रात यहाँ के 1000 साल के बराबर है, तो तकरीबन ये 13,000 साल बने यहाँ के, ठीक। उसमें सूरज भी बना, मुख्तलिफ़ चीज़ें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है, मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ दिनों पे बनाई गई। बहरहाल इस सारे टाइम में फ़रिश्ते भी बनाए गए, जिन भी बनाए गए, मटीरियल अल्लाह मियाँ ने कहाँ से लिया ये अब आप लोग सोचें, जब था ही खुदा, ठीक है ही वो खुद था, अब वो क्या कर रहा है ये उसकी शान है, हमारी समझ से तो बाहर है बात, ठीक है ना। उसने ये सीमेंट बजरी रेत कहाँ से ली जब पहले था ही खुदा, वो खुद ही है, तो वो मुख्तलिफ़ सिफ़ात से खुद जलवागर है, ठीक है। बहरहाल सूरज बन गया तो दिन रात का चक्कर भी शुरू हो गया, ठीक है। ये सब कुछ पहले वननेस में था, वननेस थी, ठीक है, सिर्फ एक था। अब बिग बैंग हो गया, ठा हो गया, जो भी हो गया, पुन हो गया, तो हर चीज़ धमाके से चीथड़े उड़े या टुकड़े बने। अब ये हादसा नहीं था, हादसा एक्सीडेंट, आपने अपनी जितनी आप लोगों में मुख्तलिफ उम्र के लोग बैठे हैं, जितने हादसे हैं आपने देखे होंगे कि एक्सीडेंट या हादसा जब भी होता है वो तरतीब ठीक नहीं रखता या तरतीब को डिस्टर्ब कर देता है। एक्सीडेंट्स जितने होते हैं वो डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं, वो ऑर्डर क्रिएट नहीं करते हैं, वो ऑर्डर में नहीं होते हैं। आप यहाँ हर चीज़ ब्यूटीफुल ऑर्डर में देख रहे हैं, सूरज चाँद हर चीज़ जैसे भी है, हर चीज़ एक मुकर्रर करदा अंदाजे के मुताबिक, वो लफ्ज़ यूज़ करता है अंदाज़ा, उसका अंदाज़ा, ठीक है, उसकी सोच। बहरहाल वो तो सब कुछ बन गया या उसने बना लिया। पहले ज़मीन आग का गोला थी, फिर ये ठंडी हुई, इतनी ठंडी हुई कि राख होके बर्फ़ हो गई, बर्फ़ हो गई, आइस एज आ गई, फिर ये बर्फ़ पिघलना शुरू हुई तो समुंदर बनने शुरू हुए, समुद्रों के अंदर एक कोई अमीबा पैदा होना शुरू हुआ, 1 सेल, एल्गी, फंगाई, अगर आप साइंस पढ़ेंगे, फिर वो 1 सेल के 2 सेल मल्टी सेलुलर जानवर बने, बड़ा छोटे को खा जाता था, ठीक है, एक की खुराक दूसरे में रखी थी, हम सब एक दूसरे के नमूने मिलना था। दुनिया में, कायनात में कोई चीज़ फालतू नहीं है, कोई चीज़ बेफ़ायदा नहीं है। जिन्हें आप हराम कहते हैं, चाहे वो सूअर हो और चाहे वो शराब हो, बहरहाल उसमें भी कुछ फ़ायदे हैं। इसी तरह जिन चीज़ों को आप हलाल या बहुत बड़ा पाक समझते हैं, उनसे भी नुकसान हो सकता है, लेकिन उनमें खैर ज़्यादा है। लेकिन ये खैर और शर का बैलेंस ये अल्लाह की अपनी मर्ज़ी है। दिन और रात, रोशनी और अंधेरा, अच्छा और बुरा, ये सब उसका अपना खेल है। ये खेल शुरू हो गया तो जिन भी थे, सारी ही चीज़ें थीं, हर चीज़ को दूसरी अपने से बड़ी आने वाली चीज़ की सुपरमेसी को मानना पड़ा, क्योंकि वो उसी की खिदमत के लिए थी। आखिरकार जिन, फरिश्ते, इनके साथ इनकी मौजूदगी में जो बाकी निबातात, जमादात, जो कुछ भी है, तो अल्लाह ने मिट्टी का एक बुत बनाना शुरू किया, जिसका फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा कि ये क्या है, ये कौन है। अल्लाह ने कहा कि ये आदम होगा और ये ज़मीन पर हुक्मरान होगा, ये ज़मीन पर हुक्मरान होगा। ये अल्लाह का फ़ैसला पहले से है, आदम और हवा ने अभी कोई गलती नहीं की है। ये अल्लाह अपने इल्म से जानता है या उसकी मर्ज़ी का पहले से ये हिस्सा है कि ये ज़मीन पे हुक्मरान होगा। जिस पर फरिश्तों ने कहा कि जी ये तो फ़लाँ वाली मिट्टी है,
ये तो जिन्होंने पंजाबी च कहते चीकनी मिट्टी है या गारे वाली मिट्टी है जिहदे चों धुआं उठन दिया होंदा है, ये नापाक जगह की है। तो आप उन्होंने ये तो फसाद पैदा करेगा, ये फसादी मिट्टी है। अल्लाह ने कहा तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ, क्योंकि फसाद अच्छी बुरी फरिश्ते उतना ही जानते हैं जो अल्लाह ने उन्हें बताया है। हमारे माँ बाप ने कह दिया ये गिलास है, पैदा होते से तो हम इसे गिलास कह रहे हैं। अगर बचपन से हमें बताया जाता है ये प्लेट है तो हमने इसे प्लेट ही कहना था। किंडरगार्टन के बच्चे को टीचर बता देती है कि ये लार्ज है, ये स्मॉल है। अब उसी बच्चे को एक पीएचडी का स्टूडेंट बाहर ले जाए रात के वक्त 14वीं की रात को और उसे कहे कि बताओ चांद लार्ज है या स्टार्स लार्ज है, या स्मॉल कौन सा है और लार्ज कौन सा है, तो वो बच्चा फ़ौरन कहेगा कि ये जो चांद है ये लार्ज है और स्टार्स जो हैं वो स्मॉल है। अब पीएचडी वाला लाख उसके साथ खपता रहे कि नहीं 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 स्टार्स बहुत लार्ज हैं और मून तो बहुत स्मॉल है, तो वो कभी नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी टीचर ने बताया ये स्मॉल है ये लार्ज है, वो तो इसी को मानेगा। हाँ, जब वो बड़ा होगा कहीं तो उसे समझ आ जाएगी कि ओहो चांद तो बहुत करीब है, स्टार्स बहुत दूर हैं, और जब अगर वो टेलीस्कोप से देखता है तो उसे पता चलेगा ये तो बहुत बड़े बड़े हैं और ये बहुत छोटा है। उससे पहले अगर वो बहस करते रहेंगे और अपनी मैं में फंसे रहेंगे, जैसे हम सब अपनी मैं में फंस जाते हैं, तो ये दो फिरके बन जाएंगे, लड़ाई होती रहेगी, मसला नहीं हल होगा। वो बच्चा नहीं मानेगा क्योंकि वो अपनी टीचर को मानता है, अपने अब्बा को मानता है, अपनी अम्मा को मानता है, उन्होंने कह दिया तो बस कह दिया। तो फरिश्तों का इल्म उतना ही इल्म था जितना उनको अल्लाह ने दिया था। अब ये सब करने के बाद वो कहानी आप सब ने, मुसलमान हो आप लोग या इब्राहिमिक फेथ के लोग बैठे हुए हो, क्रिश्चियन या मुस्लिम, सारे कुरान या बाइबल में यही पढ़ते हैं कि जी अल्लाह ने उसके बाद सबको बुलाया और कहा कि अब ये आदम तुम सबसे बेहतर है, तुम सब में टॉप में, इसको सजदा करो, इसकी बात मानो, इसके ऑर्डर्स मानो, ये अब बॉस है और तुम सब लोग इसके अंडर हो, तो इसको सजदा करो। जिस पे आप सुनते हैं कि शैतान नहीं माना, उसने इनकार कर दिया कि मैं जिन हूँ, मैं आग से बना हूँ और मैं तो फरिश्तों के भी ऊपर लग गया हूँ, मैं फरिश्तों का भी सरदार हूँ। अब तो ये तो मट्टी है, तो मैं जैसे भी वो उसकी ओरिजिन के ऊपर बात कर रहा था, जिस पे भी कर रहा था, गलती कहाँ से कर रहा था कि वो ये नहीं देख रहा था कि कौन कह रहा है, वो ये देखी जा रहा था किसको कह रहा है। लेकिन किस अकड़ में था? क्योंकि वो कायनात का सबसे ज़्यादा बड़ा इबादत गुजार आबिद और जाहिद था, बड़ा नेक था, वो अपने तकवा के ज़ोम और तकब्बुर में था। मेरे पास ज़्यादा जो लोग नेक आते हैं वो अपनी नेकी और अपनी अच्छाई के ज़ोम में मार खा रहे होते हैं, उन्हें दूसरे सारे काफिर नज़र आ रहे होते हैं, गुनाहगार नज़र आ रहे होते हैं, गंदे नज़र आ रहे होते हैं, उनमें खामियां नज़र आ रही होती हैं, उनकी अच्छाई भी बुराई नज़र आ रही होती है, तो वहाँ वो फंसे होते हैं। क्यों? क्योंकि सारों का टेस्ट हुआ है, फरिश्तों के ऊपर अचानक जिन लगा दिया गया, उन्होंने मान लिया, जिन्नों और फरिश्तों के ऊपर आदम लगा दिया गया, उन्होंने मान लिया मासवा एक के। अब क्या आदम का टेस्ट नहीं होगा? आदम का भी तो टेस्ट होना चाहिए ना। आदम का टेस्ट कैसे हो? आदम तो अशरफुल मखलूकात है और आदम एहसने तकवीम है, बेस्ट कंपोजिशन पे भी है और अल्लाह ने सबसे ऊपर बनाया, तो नई मखलूक आदम के बाद कोई नहीं बनाई उसने, तो आदम से ऊपर कोई मखलूक नहीं है। तो अब आदम का टेस्ट कैसे हो? आदम का टेस्ट इस ज़ाहिरी दुनिया में जब भी होता है आदम से होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह शैतान भी मान रहा था, अबू जहल भी कहता था भतीजे हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह ही कहते हैं, तुम कौन सा अल्लाह ले आए हो, हम भी इब्राहिम के दीन में हैं, हम भी यही कह रहे हैं। वो कहते नहीं ताया जी, मेरे वाला अल्लाह। कौन सा अल्लाह? मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला अल्लाह। वो कहता मैं नहीं मानता। यही हाल शैतान का था कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मानता था लेकिन आदम रसूलुल्लाह नहीं मानता था। और यही गलती याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों से हुई कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह याकूब रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम रसूलुल्लाह, या ला इलाहा इल्लल्लाह आदम रसूलुल्लाह, नूह रसूलुल्लाह, ये सब मानते थे, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह यूसुफ रसूलुल्लाह मानने से इनकार कर गए। क्यों? उनका टेस्ट आया तो वो सारे बड़े थे, अच्छे घर की माँ से थे, बड़ी माँ में से थे, उम्र में बड़े थे, लेकिन अल्लाह के लिए उम्र भी कोई कैद नहीं है। अल्लाह बुजुर्गी देने लगे तो घर में सबसे छोटे को दे देता है।
दूसरे जो मेरे पास ज़्यादा फंसे हुए आते हैं वो आते हैं जो अपनी नेकी और पारसाई के ज़ोम में अल्लाह ही के बंदे को ठुड्डा मार चुके होते हैं, कई बार अपने मुर्शिद को मार चुके होते हैं, कई बार अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने किसी बड़े बुजुर्ग को, जिसके खून के कतरे का एक पार्ट होते हैं वो, उसके पेशाब का एक कुतरा होते हैं वो, उसी को ठुड्डा मार जाते हैं, थोड़ी सी सीट मिलते साथ, और उसके बाद 7 नस्लें भुगत रही होती हैं। क्योंकि खुदा अपने कानून नहीं बदलता, उसके कवानीन नहीं बदलते हैं। तो बहरहाल ये कहानी तो आप सारों ने सुनी हुई है कि शैतान ने इनकार कर दिया और अल्लाह ने उसे कहा कि जा मरदूद, दफ़ा हो जा, लानत तेरे पे क़यामत तक। ऐसे ही है। तो शैतान को एक काम कहा गया कि आप इसको सजदा करें, उसके लिए उसको उठना या खड़े होना, फिर सजदे में जाना, कोई कोशिश तो चाहिए थी ना, काम करना है ना उसने, बेचारे ने, कोई थोड़ी उसकी एनर्जी और ताकत लगेगी, तो वो तो नहीं किया उसने। अब आदम साहब को कहा गया है कि आपने कोई काम करना ही नहीं है, आप याशी करें, पूरी जन्नत फिरें। अब अल्लाह मियाँ कह रहे हैं इतनी बड़ी जन्नतें हैं, वो फिरते फिरते पता नहीं कितने सदियाँ लग सकती हैं, तो वो काम करने की बजाय अल्लाह मियाँ ने उन्हें कहा कि आपने एक काम ये नहीं करना, आपने इस दरख्त के करीब नहीं जाना, ठीक है, या ये एक काम नहीं करना, जो भी है वो मुख्तलिफ उसके पीछे कहानी है, कोई कहता है कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन जो भी है कहा गया आपने ये काम नहीं करना। अब मुझे ये बताएं कि इसमें ज़्यादा एफर्ट थी या उसमें ज़्यादा एफर्ट थी? उस बेचारे ने तो फिर भी कुछ करना है, उसने तो उठना बैठना है, सर नीचे रखना है, कपड़े गंदे होंगे, सर गंदा होगा, जो भी है उसने तो कुछ करना है, और उसने नहीं किया। उसे कहा गया कि लानत है तेरे पे और दफ़ा हो जा। अब आदम से कहा गया है कि आपने ये काम नहीं करना, तो आदम ने तो कोई मेहनत करनी ही नहीं है, ठीक है, और आदम साहब ने सबसे पहले वो काम कर दिया। आप मुझे ये बताएं कि जुर्म किसका बड़ा है? चलें, आप लोगों को डर लग रहा है कि हज़रत आदम का नाम लेते हुए, तो चलें यही बता दें कि दोनों ने एक एक गलती की है। नेक कौन है ज़्यादा? ये बातें किसने ज़्यादा की हुई हैं? इब्लीस ने। जितने सजदे उसने किए हैं किसी इंसान ने नहीं किए हैं, जितनी इबादत उसने की है किसी ने नहीं की है, और कोई उसने गुनाह नहीं किया हुआ। शिरक भी उसने नहीं किया हुआ, शिरक ही नाकाबिले माफ़ी है ना, तो शिरक भी नहीं किया हुआ। तो अब एक गलती उसने की है, और एक ही गलती आदम अलैहिस्सलाम ने, बीबी हवा ने की है, उन्हें भी कहा गया आपने ये नहीं करना। दोनों ने एक एक गलती की है, तो सज़ा तो बराबर होनी चाहिए ना। चलें, जुर्म वैसे तो लग रहा है कि उस बेचारे का तो काम मुश्किल था, तो ये आसान काम था, आपने एक काम करना ही नहीं है, आपने फिर कर दिया, ठीक है। तो गलती तो दोनों की एक एक है, उसके ऊपर लानत है क़यामत तक। इसे कहा गया अच्छा तुम्हें वापस ले लेंगे, तुम ज़मीन पे जाके हुक्मरानी करो, ये अच्छी सज़ा है। ये तो सज़ा से ज़्यादा मेरा ख्याल है इनाम लग रहा है, हुक्मरानी दे दिए। तो अल्लाह तो अदल करता है, ठीक है। तौबा तो बाद में हुई ना बीबी, तौबा शौबा तो पता ही नहीं है उन्हें, तो तौबा तो बाद में हुई, हुक्मरान तो वो पहले ही है ज़मीन पे। उन्हें तो ये लफ्ज़ नहीं बोलेगा कि तुम पे लानत है, फिर उन्होंने कहे कि नहीं जी ठीक है आई एम सॉरी, तो अच्छा चलो जी तुमने तौबा किया। तो फ़र्क क्यों है इसमें? ये फ़र्क अगर आदम में हो तो जुलेखा नबी पा जाती है, और अगर ये ना हो तो फिर लानती हो जाता है इंसान भी। फिर असफला साफलीन का दर्जा भी अशरफुल मखलूक़ात के आती है। फिर एहसन तकवीम जो है वो असफला साफलीन पे भी जा सकते हैं साहब। वो क्या है? ऐसा अल्लाह तो कम अज़ कम अल्लाह तो अदल करता है, करम करता है, फजल करता है, जुल्म नहीं करता। तो ये जो फ़र्क नज़र आ रहा है इसमें आप लोगों ने कभी गौर किया है कि ऐसा क्यों है? ऊपर से कहता मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, जो कानी वंड माँ कर दी है कभी? जितनी माएँ यहाँ बैठी हुई हैं वो अपने बच्चों में कोई तखसीस करती हैं कि एक बच्चे को ज़्यादा चीज़ें दें, दूसरे को कम दें, एक को बुरा जाने, एक को अच्छा जाने? ये क्या है? ये इसलिए है कि अल्लाह 2 चांस हर एक को कम अज़ कम देता है एक ही केस में। अल्लाह ने शैतान से पूछा है सबसे ज़्यादा, ओए बदबख्त तू मेरा सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, ये सबके सामने तूने ये क्या हरकत की है, मेरी बात नहीं मानी, ये क्या किया? मैंने तो सबको बताया हुआ था, फरिश्तों को बताया हुआ था कि ही इज़ द बेस्ट, तुम उनके मॉनिटर थे, तुमने सबके सामने मेरी बात नहीं मानी।
हुक्म अदूली की है, और इतना सा काम करना था तुमने नहीं किया, क्यों नहीं किया? ये चांस मिल रहा है उसको, एक्सप्लेनेशन हो रही है उसकी। शैतान ने जवाब दिया है कि मैं आपका अभी भी उतना ही ताबेदार हूँ, और मैं ही तो आपका हुक्म मानता हूँ। मैं तो ये समझा था, या उन जलेबी खुआ रहा है, मैं तो ये समझा था कि आपने सबको बताया हुआ था कि मेरे सिवा सजदा किसी को नहीं करना। अब आपने अचानक कहा कि चलो जी इसको सजदा करो, तो मैं समझा आप सबका टेस्ट ले रहे हैं, ये सारे फेल हो गए हैं, मैं अकेला ही तो पास हुआ हूँ। ये फरिश्ते मरिश्ते, ये सारे बाकी जिन शिन सारी मखलूक तो फ़ौरन सजदे में चलेगी, पास तो मैं वो, क्योंकि मुझे तो आपकी बात याद रही है, आपने कहा था नहीं करना सजदा किसी और को, सजदा तो मैंने आपको ही करना है, तो मैं तो पास हो गया हूँ। अल्लाह ने कहा हो अच्छा, तू इतना ज़्यादा मेरा ताबेदार है, मेरे हुक्म की इतनी तू करता है? उसने कहा जी बिल्कुल ताबेदार, जिस तरह अपना नहीं करता ये ताबेदार। तो अब अल्लाह मियाँ ने उससे कहा कि ये बताओ बच्चू जी कि मेरा हुक्म मानते हो ना? मैंने कहा जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जी ए हुक्म जड़ा तेरा अब्बा देंदा पिया सी, मतलब अगर इसको पंजाबी की ज़ुबान में अल्लाह मियाँ तो इससे ऊपर है। तो उन्होंने कहा कि ये हुक्म किसने दिया? ये भी तो मैं ही हुक्म दे रहा था। अब ये जो लॉजिक में फंस रहा है ना, अल्लाह मियाँ को दलीलों में फंसा रहा है, उसके साथ दलील लेगा जिसने दलीलें बनाई हैं। तो अब जवाब कोई नहीं है, लाजवाब हुआ है। अब क्या किया उसने? जवाब नहीं है तो कहता है कि ये सारा तूने ही फंसाया मुझे, देखा ना, ये तूने खुद ही फंसा दिया, तूने खुद ही फंसाया मुझे। उस पे अल्लाह, ये क्या है? ये सरकशी है। इसे क्या कहते हैं? सरकशी। बजाय ये कहने के अभी भी शर्मिंदा होने के, आई एम सॉरी जी, आगे से दलील दे रहा है ये आपकी अपनी, या ये कह रहा है ये आपने खुद ही फंसाया मुझे। तब कहा गया अल्लाह ने तो तुझ पे दफा हो जाओ। अच्छा बेटा जितना मर्जी आलम फाजल हो जाए, लेकिन ये अब्बे नूं भी या माँ प्यो नूं भी लाजवाब करना शुरू कर दे तो कई बार अगले घरों कढ़ देंगे ने। तो अल्लाह तो अल्लाह है। अब यही टेस्ट, यही सवाल आदम अलैहिस्सलाम से किया गया है। कहते हैं कि ज़मीन पे अंधेरा था या 40 साल वो रोते रहे हैं। ज़मीन पे जो 3 लोग सबसे ज़्यादा रोए हैं उनमें से एक हज़रत आदम भी हैं। अल्लाह ने उनसे पूछा है आदम क्या बात है, बहुत रो रहे हो? हवा याद आ रही है, जन्नत याद आ रही हूँ कि बीबी हवा भी नहीं पता थी, पता नहीं कहाँ गिरी हुई थी, जहाँ भी वो कहीं और थी, दूर थी या एक दूसरे से ओझल थे, या जन्नत के मज़े याद आ रहे हैं? तो वो रो ही जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं मेरे मालिक ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है, क्यों रोते हो? उन्होंने कहा तू मेरा खालिक और मालिक, तूने मुझे क्या नहीं दिया, तूने मुझे एक काम से मना किया, मैंने वही कर दिया, मैं ये रो रहा हूँ। ये क्या है? शर्मिंदगी, और यही तौबा होती है। अब अल्लाह ने देखा है कि रो के ये तो फामा हो जाएगा, जो काम लेना है वो तो करना नहीं है इसने, उन्होंने उन्हें ड्यूटी लेनी है। अल्लाह मियाँ ने तसल्ली दी है। अल्लाह मियाँ ने कहा कि अच्छा चलो कोई नहीं, आप इतना परेशान है, कोई बात नहीं, आप इस तरह करें, आप सॉरी कर लें, आप तौबा कर लें। उस पर उन्होंने कहा ना जी कि मुझे तो तौबा नहीं करनी आती, तौबा क्या है मुझे तो नहीं पता कैसे करते हैं। तो सिखाया गया कि अच्छा तुम दोनों पढ़ो रब्बाना ज़ुलमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुन्ना मिनल ख़ासिरीन। उन्होंने वो पढ़ ली, लेकिन उसके बाद फिर धाड़े मार मार के रोई जा रहे हैं। भला मैंने फिर पूछा भी अब क्यों रोते हो? मैंने कहा नहीं मैं बहुत ही बड़ी गलती की है, मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रही हाउ आई कैन फेस यू, मैं बहुत बड़ी गलती की है। रोई जा रहे हैं, जिस पे आखिरकार अल्लाह मियाँ ने देखा है कि ये रो के कहीं जान ही ना दे दे, ये अपना वक्त ज़ाया कर रहा है। उस पे अल्लाह ताला ने उन्हें कहा है कि ये रोना धोना बंद करो, अल्लाह को रोना धोना पसंद भी नहीं है इस तरह के। अल्लाह ने कहा कि ये मुझे बताओ कि मेरे से छुप के तुम कुछ कर सकते हो? ये अल्लाह की पहचान का खेल शुरू हुआ है। मेरे से छुपा जा सकता है? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर जहाँ भी तुम लोगों ने जो कुछ भी किया मैं वहीं था। कहा जी वहीं थे, आप वहीं होंगे। मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कायनात में एक तिनका हिल सकता है, पत्ता हिल सकता है, कुछ भी हो सकता है? उन्होंने कहा नहीं। हर चीज़ पे मैं कादिर हूँ? उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप कादिर हैं। मेरी मर्ज़ी के सिवा कुछ भी हो सकता है? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर ये काम तुमने किया या मैंने करवाया? तो आदम अलैहिस्सलाम चुप है।
अल्लाह ने दोबारा पूछा कि यार बोलते नहीं हो, ये मेरी मर्ज़ी से हुआ है, मेरी मौजूदगी में हुआ है, मेरे सामने हुआ है, मैं हर चीज़ रोकने के या करने के कादिर हूँ, मैं रोक सकता था, ये सारा कुछ मेरी मर्ज़ी नहीं थी तो ये तुम कर सकते थे। तो असल फ़ाइले हकीकी, असल कर सकने वाला, असल करने वाला कौन होता है? उनका जी आप होते हैं। तो उनका फिर ये किसने किया है? तो वो फिर चुप थे। शैतान ने क्या कहा था? तुमने ही फंसाया मुझे। आदम अलैहिस्सलाम चुप है। तो तीसरी बार अल्लाह ताला ने ज़रा जलाल में पूछा है, गोए तू बोलता नहीं, बताओ कि ये किसकी मर्ज़ी से हुआ है? मेरी मर्ज़ी से हुआ है, मैंने करवाया या तुमने खुद ही कर लिया है? बोलो। आदम अलैहिस्सलाम का जवाब है कि बात तो ऐसे ही है, बात तो ऐसे ही है। तो कहते तुम कहते नहीं? उन्होंने मुझे कहते हुए हया आती है। तो सरकशी की ज़िद हया है, तकवा हया को कहते हैं। इस हया पे अल्लाह ताला ने और इस सरकशी के फ़र्क पे उसे कहा है कि तुम पे लानत है, और इसे कहा है कि अच्छा अब एक ख़ास वक्त तक, एक वक्त मुकर्ररा तक यहाँ पर ड्यूटी करो, तुम इस ज़मीन पे हुक्मरान हो, और एक वक्त आएगा मैं तुम्हें वापस ले जाऊँगा जन्नत में। मतलब आपको सज़ाए मौत ख़त्म हो गई है, लेकिन उम्र कैद फ़िलहाल हो गई है। अब आपकी सज़ा में तख़सीस हो गई है, आप उम्र कैद के बाद आप फिर आज़ाद होंगे, तो फ़िलहाल आप जेल में रहें। तो अब ये जेल है जिसको हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे अब्बा जी की जागीर है और हमने यहीं रहना है, और यहीं पे लड़ना मरना शुरू हो जाते हैं हर चीज़ के ऊपर, मैं। इससे भी पहले सब रूहों को इकट्ठा करके उसने सवाल किया है, अल्लाह सामने है, मन रब्बिकुम, तुम्हारा रब कौन है? जिसे पहला दिन कहते हो, तुम्हारा रब कौन है? अल्लाह और रब में क्या फ़र्क होता है? अल्लाह पैदा करने वाला है। अच्छा, और रब? वो है पैदा करने वाला तो खालिक होता है, पालने वाला। रब पालने वाला, पालनहार। अच्छा, जिमें माँ पाल दी है बच्चा, बच्चे ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਉਹੀ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਰਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ठीक है, सारा कुछ वही है। लेकिन अल्लाह ने ये क्यों पूछा? अल्लाह ने ये नहीं पूछा तुम्हारा अल्लाह कौन है, अल्लाह ने पूछा तुम्हारा रब कौन है। तो आपका पालनहार, ये जो रोज़मर्रा की आपकी ज़रूरत की चीज़ें, जो कुछ आपको चाहिए, हर एक दिन के बच्चे की ज़रूरतें कुछ और हैं, 5 साल वाले की और हैं, 15 साल वाले की और हैं, 30 साल वाले की और हैं, 60 साल वाले की और हैं। इन सारी ज़रूरतों को जो पूरा करता है और जिसने इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, वो रब है। सवाल है तुम्हारा रब कौन है? सारों ने जवाब दिया है कि तू हमारा रब है, क्योंकि वो नज़र आ रहा था सामने। कई मेरे वर्गे बहुत फ्रैंक होना नहीं, अभी क्या ये पूछने की बात है, ये आप सामने नज़र आ रहे हैं, आप ही हमारे रब हैं, आपके अलावा कोई है ही नहीं है। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ बड़ियाँ ज़बानां चलाइयां ने उत्थे। अब अल्लाह ताला ने कहा कि अच्छा तुम लोग मुझे इतना पहचानते हो, तो अगर मैं छुप जाऊं, तुम लोगों को नज़र ना आऊं, लेकिन तुम्हारे काम चलते रहें, मैं छुप के तुम्हारे काम करता रहूं, फिर भी मुझे याद रखोगे कि ये सब मैं ही कर रहा हूं? तो उसमें भी मेरे जैसे कईयों ने कहा कि आप कैसे छुप सकते हैं, खोपड़ी नहीं, खोपड़ी हाँ कैसे छुप सकते हैं, आप तो इधर पड़े हैं, आप तो कहीं छुप ही नहीं सकते, आप तो हर जगह हैं, आप कैसे छुपेंगे? उन्होंने कहा मैं जो छुपना चाहूँ मैं छुप भी जाऊँगा। ये खेल है तीलो एक्सप्रेस का, छुपन छुपाई का। तुम ये बताओ कि मुझे ढूंढोगे, मुझे याद रखोगे, अगर ढूंढ लोगे, चलो तुम लोग कहते हो तुम नहीं छुप सकते, तो ढूंढ लोगे तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारे पीछे पीछे, फिर मैं तुम्हें ढूंढूंगा, फिर मैं बारी दूंगा, फिर जैसे तुम कहोगे मैं नाचूंगा। लेकिन ये वादा करो कि याद रखोगे और ढूंढोगे। जिस तरह हम बचपन में गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो अपने गांव जाते थे, गांव के बच्चे बड़े तेज़ होते हैं, एक तो शहरियों के खिलाफ होते हैं। अब तो खैर फ़र्क कोई नहीं रह गया, मोबाइल और मीडिया का दौर है, तो घरों में भी टीवी आ गए, वहाँ भी बिजली, सब चीज़ है। उनके नज़दीक ये निकरों वाले बच्चे ही एक एलियंस होते थे, सानू छेड़ना ही उन्होंने नज़दीक है, चल लो शहरी जिया ना हो, तुझी कहते ना पेंडू, कहते चल लो, तो उन्हें कई करतब आते थे, हमें नहीं आते थे।
तो वो रात को वहाँ खेल क्या होता है, छुपन छुपाई। गांव में सारे घर, जिधर मर्जी चले जाओ, जो मर्जी करो। तो शुरू के 1-2 दिन तो हम खूब खपते थे शहरीए, क्योंकि उन्होंने मीठी साढ़े ते पा के पुग्गण पकान च भी रल जाते सन। मीठी साढ़े ते पा के उन्हें आपे घर सौन टुर जाना तो असी उत्थे लभदे रहना। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रूल्स बनने, हमने कहना कि नहीं भी घरों में नहीं जाना, जिस घर में उधर कुत्ता है मैंने नहीं उधर भी नहीं जाना, उस घर में भी नहीं जाना। इन्होंने बूहे ते मज्जां बनियां ने, इधर भी नहीं जाना, टक्कर मारदियां ने। उन्होंने मज्जां कुछ नहीं सन कहते, ढग्गे कुछ नहीं सन कहते, बैल कुछ नहीं कहते। वो खुरली च लम्मे पे ने, असीं नेड़े नहीं जा रहे, वो साड़ी वारी नहीं जा रही। ठीक है, तो फिर वो रूल्स तय होने कि इस ग्राउंड में ये खेल खेला जाएगा, मतलब इस चौक से परे नहीं जाना या मस्जिद के साथ साथ रहना है। कोई भी रूल्स बनते हैं ना, जैसे क्रिकेट खेलते हो तो एक ग्राउंड है, बाउंड्री से बाहर नहीं जाना। हॉकी खेल रहे तो बाउंड्री, फुटबॉल खेल रहे बाउंड्री से बाहर नहीं जाना। तो अल्लाह करीम ने जब सब ने ये वादा किया कि हम तुझे नहीं भूलेंगे, तो ये खेल शुरू किया था। वहाँ आप दोनों भी थी और ये सवाल पूछा था उसने, हम सब थे वहाँ पे। ये सवाल पूछा था उसने एक बहुत मुश्किल चढ़ने का रास्ता या पहाड़ दिखाया, एक आसमान जितना ऊंचा पहाड़। सबसे ऊंचा पहाड़ आसमान है ना, चढ़ा नहीं जाता। तो उसने कहा एक तो चढ़ाई का रास्ता है, बहुत मुश्किल रास्ता है, इसमें भी कहीं मैं छुपा हुआ हूँगा, गिरने नहीं देता मैं तुम्हें। अगर तुम ध्यान मेरी तरफ रखोगे ना, तुम्हारे काम मैं करता जाऊँगा, लेकिन मैं छुपा रहूँगा, ढूंढ लोगे तो ढूंढ लोगे, भूलना ना। अगर चढ़ते 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 ये पहाड़, आसमान जितना ऊंचा पहाड़, इधर भी आ जाओगे ना, तो एक तो ऊपर बड़ा खूबसूरत बाग है, उसका नाम जन्नत है, इरम है, फिरदौस है। एक तो वो नाम में मिलेगी, मैं भी उधर ही हूँगा। ना भी मिला, थक भी गए तो मैं साथ साथ ही हूँगा। लेकिन देखना रास्ते में कुछ दरख्त भी होते हैं पहाड़ पे, कुछ चट्टानें होती हैं, कुछ पत्थर होते हैं, कुछ सूरज भी उत्ते ही नज़र आता है। कभी इनू ना पूजी जाओ ना, मैनू याद रखियो, किसी और ना पूजन लग पे। और एक ये उतरने का रास्ता था, नीचे उतराई का घाटी का रास्ता था। नीचे मीना बाजार, काकियाँ ही काकियाँ, काके ही काके, मौजा ही मौजा, खेर तमाशे, बड़े मंजर। तो उसने कहा ये दुनिया है। उसमें नीचे उतरना भी बड़ा आसान था। उसने कहा इधर भी मैं हूँगा, इधर भी मैं साथ दूंगा, मैं छुपा हूँगा, लेकिन भूल ना जाना इधर डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा हैं। देख लियो, मैं इशारे देंगा, हिंट्स दूंगा, मैं आप लोगों को इशारे दूंगा। इतना मुश्किल नहीं छुपूंगा कि तुम ढूंढ ना सको। बीच बीच में इशारे होंगे। तुम कुल्फ़ी खाओगे ना, तो उसके अंदर जो तीला होगा ना, वो अलफ की सूरत ही होगा। तीला सुट दोगे तो फिर ध्यान ते करियो कि कुल्फ़ी बनाई किन्ने, आई कित्थों है। याद ते करियो ना कि इनू खाण दी किन्ने तौफीक दी है। तो वो कुल्फ़ी वाली रेडी तो थले भी किते मैं ही होवांगा। लेकिन है ना समझो कि नहीं, मेरे तो 5 रुपये की खाधी है, मेरे 5 रुपये ने कुल्फ़ी दी है। तो याद रखोगे, इस मीना बाज़ार में कहीं खो ना जाना। उत्थे करीना कपूर, कटरीना कैफ, जेनिफर कॉनले, पता नहीं कौन कौन। तो 90% ने, तो अल्लाह ने ये पूछा था कि मांगो क्या मांगते हो। ये सबको पूछा गया था, मांगो क्या मांगते हो, किधर किधर से खेल शुरू करें। मुझे ढूंढ लोगे, मुझे याद रखोगे, अपने रब को, तो चलो खेल शुरू करते हैं। मांगो क्या मांगते हो। 90% ने दुनिया मांगी थी। और अल्लाह ने वार्न किया था कि ये ध्यान करना, ये ढलवान तो बड़ी तेज़ी से जाओगे, नीचे उतरना बड़ा आसान होता है। ये खेल तमाशे भी हैं, इसमें औलादें भी होंगी, इसमें बेटे भी होंगे, बहुत बड़े बड़े महल भी होंगे, बड़ा कुछ होगा, शान शौकत होगी, कुर्सियाँ होंगी, हुकूमतें आएंगी। लेकिन ज़्यादा स्पीड पे ना जाना। इसके बिल्कुल एंड के ऊपर एक दरिया है जो आग का दरिया है, उसका नाम दोज़ख है, उसमें ना गिर जाना कहीं। ज़्यादा स्पीड से इसके पीछे ना भागना, ये उससे तेज़ भागेगी आगे। दुनिया के पीछे भागोगे ना, जॉगर पहन के और आगे भागेगी। तो इसका नाम दुनिया है, इस चढ़ाई के रास्ते का नाम आखिरत है। ये आखिर पे जाके इसके ऊपर एक बाग है। अब ये सब बताने के बाद अल्लाह ताला ने सबसे कहा था, जैसे आप सारे खड़े हैं, बैठे हैं, मांगो क्या मांगते हो, किधर से शुरू करें। तो 90% ने दुनिया मांगी थी।
अल्लाह खुद कह रहा था ना मांगो क्या मांगते हो। 90% ने दुनिया मांगी थी और कहा था हम तुम्हें याद रखेंगे, हम नहीं भूलते, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त है। 9% ने आखिरत मांगी थी कि चलो और कुछ नहीं तो आखिर में जन्नत तो मिलेगी। मुश्किल तो है लेकिन कम से कम ऊपर को देखना है, तुझे ही देखते रहेंगे। चढ़ते हुए ऊपर को देखना पड़ता है ना, सर झुका के भी और ऊपर को देखना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। 1% सिर्फ खामोश रहते हैं। जिस तरह वहाँ का एक दिन यहाँ के 1000 दिन के बराबर है, वहाँ परसेंटेज 1000 में होती है। तो 1000 में से 1% खामोश रहे थे। तब अल्लाह ने ऐलान किया था कि यार तुम लोग क्यों चुप खड़े हो, जल्दी फैसला करो, तुम भी फैसला करो, मांगो क्या मांगते हो। वो खामोश रहे थे। तब अल्लाह करीम ने खुद फरमाया कि अच्छा दुनिया चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं। कायनात में इनकार ने कहा नहीं। अच्छा आखिरत चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा भी मांगो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो। तो वो जो 1% थे उन्होंने अल्लाह, चूंकि अल्लाह खुद कह रहा था मांगो क्या मांगते हो, कुछ 90% ने दुनिया मांगी, उन्हें दुनिया वाले कहते हैं। 9% ने आखिरत मांगी, उन्हें जन्नत वाले कहते हैं। तो 1% खामोश रहे। जब अल्लाह ने बार बार कहा मांगो क्या मांगते हो, तो उन्होंने कहा हमें तू चाहिए। उन्हें अल्लाह वाले कहते हैं। उन्होंने अल्लाह से अल्लाह मांगा था। अब खेल शुरू हो गया। यहाँ पर ये रेशो ऐसे ही है, और वो वादा हम भूले हुए हैं और ब्लेम हम अल्लाह को करते रहते हैं। यहाँ आके कईयों को जन्नत अच्छी लग रही है, मांगी दुनिया हुई है। कईयों को यहाँ आके दुनिया अच्छी लग रही है, मांगी उससे जन्नत हुई है। दूसरों को देख के परेशान होते रहते हैं, इसको तो माल दिए हुए हैं, इसको 10 बेटे दिए हुए हैं, मेरी औलाद ही नहीं हो रही, मेरे पास तो अपना घर नहीं है। उसने आखिरत मांगी हुई है उससे। और 1% है जिन्हें पागल, दीवाने, मजनू, हर तरह ये दुनिया वाले कहते हैं। उनमें 1,24,000 पैगंबर भी आए हैं, अल्लाह के दोस्त भी आए हैं। कई बार कहते हैं जी वो अल्लाह वाला है जी, ये जी अल्लाह लोग है, वो बच्चा होना था बस मंजी ते प्यार रहता है, पट्टी पेशाब हो नहीं, या वो बाबा जी अल्लाह वाले हो गए, एकदम ही अल्लाह वाले हो। इस तरह की तो बातें करते हैं। लेकिन ये जो कुर्बानी के बकरे हैं जिन्होंने अल्लाह से अल्लाह मांगा, ये और हैं। अब आप लोग इनमें से, और इनमें से कई तरह के हैं। एक मजजूब सिस्टम है, मजजूब है, मस्त है, फिर कलंदर है। दूसरे शरीयत के लोग हैं, ठीक है, कुतुब, गौस, वली, अब्दाल, मुख्तलिफ महकमे हैं, मुख्तलिफ तरह के लोग हैं, मुख्तलिफ दर्जे हैं। अल्लाह की अपना खेल है। वली हैं, ये सारे अल्लाह के दोस्त हैं। आपने अपना पता करना है, दूसरों का पता करने की बजाय आप कौन है, आपने क्या मांगा था। आप आज क्या मांगते हैं। अगर अभी भी अल्लाह, मैं कहता हूँ 7वें आसमान पे आया हुआ, बिल्कुल नीचे आया हुआ और कह रहा है मांगो क्या मांगते हो, तो अभी भी बहुत कम है जो अल्लाह मांगते हैं। ज़्यादातर दुनिया मांगते हैं। बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, शादी हो जाए, नोट आ जाए, वोट आ जाए, बोट आ जाए, कोट आ जाए। और सिर्फ 1%, 1000 में से 1 है जो अल्लाह से अल्लाह मांगते हैं। फिर इश्क में दावा हराम है। दावा आ जाए तो टेस्ट आ जाता है। ठीक, इसमें पहले ये देखें कि आप खुद कौन है, अपना फैसला करें, अपने आप को पहचानें और अपने आप से प्यार करें, अपनी जानों पे जुल्म ना करें। एक उसका फिक्स्ड बताया हुआ खेल है।